हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट करना और चैनल को अभी के भी रेड कलर के बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। फिर नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। और यूट्यूब पर जितना भी कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ सारा का सारा फ्री होने वाला है, कोई भी पेड कंटेंट नहीं होगा। तो फ्री में फ़ायदा उठाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें जिन नीडी लोगों को जिनको इनकी ज़रूरत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए होंगे, मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास बीएससी टेक के पेपर इंजीनियरिंग बीएससी बीटेक के बीटेक इंजीनियरिंग के पेपर मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस में कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा था इंटरपोलेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स में गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग फार्मूला, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होती थी। तो अब इसी सीरीज़ में एक जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है बेसिल्स फार्मूला। और बेसिल्स फार्मूला क्या है, कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं और उसका फार्मूला क्या है, वो मैंने यहाँ पे सारा लिख रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ओके, यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है एक्स बाई सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना रखी है। और यहाँ पे मैंने बेसिस का फार्मूला लिख रखा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें आर्ग्यूमेंट्स एक्स दे रखी होती हैं, एंट्रीज बाई दे रखी होती हैं। ये बात हम फाइनाइट डिफरेंस के इंटरपोलेशन के स्टार्ट से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 एंट्रीज लिख रखी हैं, जिसमें कि थर्ड और फोर्थ क्यों मैंने यहाँ पे 6 लिख रखे हैं, ताकि 5 टर्म तक डिफरेंस आ जाए और हम 5 टर्म्स तक फार्मूला लिखें, जिससे कि अगर क्वेश्चन हमारे पास 5 टर्म्स वाला 5 डिग्री टर्म्स वाला भी आ जाए, हालांकि नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होंगी, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है 5 डिग्री में। अगर 5 डिग्री वाला भी क्वेश्चन आ जाए तब भी हम कर पाएँ। तो मैं करीब 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसी फार्मूले पे बेस। और पहले इसका फार्मूला बताता हूँ आता कैसे है। एंट्रीज मैंने 6 ले रखी हैं, इसका कारण भी बता दिया। एक्स नॉट और एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग जो बाई की वैल्यू है, आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो बाई नॉट है। और जो वैल्यू पूछी जाएगी वो हमसे एक्स नॉट और एक्स नॉट प्लस एच के, अगर 4 होंगी तो सेकेंड और थर्ड के बीच में पूछी जाएगी। अगर 6 हैं तो थर्ड और फोर्थ के बीच में पूछ ली जाएगी, या फिर मान लो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में कभी पूछ ली जाए, या सेकंड या थर्ड के बीच में। तब बहुत रेयर केस होते हैं, तो हमसे जनरली सेंट्रल वही पूछी जाएगी। और ये बेसिस फार्मूला कब लगाते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस वाले फार्मूले से करें स्पेसिफिक, दिन हम उस फार्मूले से करेंगे। अगर हमसे बेसिस से बोला है बेसिस से करेंगे। अगर नहीं दे रखा है कुछ तो हम यू की वैल्यू जो आती है उसके ऊपर, तो बेसिल फार्मूला कब लगाते हैं, जब u की वैल्यू आती है, u की वैल्यू होना चाहिए मस्ट, अभी बताता हूँ, वंस एक मैं चेक कर लूँ अगेन। u की वैल्यू शुड बी, वेयर इज इट, हियर इज इट, 1/4 से 3/4, ओके, हाँ सही है। u 1/4 इक्वल भी हो सकता है और लेस देन 3/4, तो ये होता है 0.25 और छोटा होना चाहिए u 0.75 से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है u की वैल्यू के लिए, तब हम बेसिल फार्मूला लगाएंगे। और जैसे कि मैंने सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना रखी है, तो एक्स नॉट से पहले एक्स नॉट माइनस एच आर्ग्यूमेंट होता है, उससे पहले एक्स नॉट माइनस 2h, एक्स नॉट के आगे वाला एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस एच के आगे वाला एक्स नॉट प्लस 2h, तीसरी चौथी के बीच में लिए। अगर 5 एंट्रीज होती तब भी बात तो बन जाती।
एक्स नॉट प्लस 2h, 4 या 6 एंट्रीज वाले क्वेश्चन मिलेगा जनरली, एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स नॉट प्लस 3h नेक्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स। इसकी करस्पॉन्डिंग एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग जो है वो है वाई नॉट, एक्स नॉट माइनस एच, इससे पहले वाई माइनस 1 आता है। हम पिछले जब हमने गॉस और गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टेलिंग पढ़े थे तो हमने ये चीज़ें पहले सीख ली, बाई माइनस 1 बाई माइनस 2 क्या होते हैं। उसके बाद में टेबल भी बनाना सीख ली थी हमने कि डेल बाई माइनस 2 डेल बाई माइनस 1 ये वाला माइनस दिस, सिमिलरली डेल बाई माइनस 1 ऐसे चल रहा है, ये ऐसे जा रहा है। देखो इसका जो सफिक्स है माइनस टू ऐसे जा रहा है दिख रहा है, सब में -2 है। और ऐसे सिमिलरली -1 का ऐसे जा रहा है, ऐसे डेल बाई -1, और डेल बाई नॉट का ऐसे जा रहा है दिस फ्रॉम दिस डेल बाई नॉट, सब में बाई नॉट है सफिक्स में, और आगे की कहानी ख़त्म। अगर जब कुछ नहीं होता है लास्ट में मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे एक हो डिफरेंस बट फार्मूले में समेशन एवरेज आ रहा हो, तो उस टाइम को हम निगलेक्ट कर देते, छोड़ देते हैं, ऐसा क्वेश्चन में करते हैं। ज़ीरो नहीं मानते हैं, हालांकि करके वैसे भी कर सकते थे और हमारा आंसर हमेशा अप्रॉक्सीमेशन में आता है। ये मेथड्स ऐसी हैं, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है अलग अलग मेथड लगाने पे, बट अप्रॉक्सीमेशन यही आने वाला है। तो अभी मैंने बता दिया कि ये जो डेल है, जो तो टेबल पहले से बनाना सिखा दी, अब टेबल की हेल्प से फार्मूला कैसे लिखेंगे वो मेन पॉइंट है। डेल बाई नॉट इसमें से ये ऐसे करके डिफरेंस निकालते थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में किया। तो सबसे पहले जैसे बेसिस स्टर्लिंग पढ़ा था, स्टर्लिंग में क्या होता था कि ऐसे बाई नॉट ले लेते थे, फिर जो है वो ऐसे चलते थे, बट बाई नॉट लेते थे बेस, फिर ऐसे चलते थे। देखो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ऐसे चलते थे, फिर जो है यहाँ पे सिंगल वैल्यू होती थी, फिर ये सिंगल वैल्यू होती थी, नहीं यहाँ ये सिंगल वैल्यू है, फिर उल्टा कर रहा हूँ मैं, ऐसे करते थे, हाँ सही तो कर रहा हूँ, इससे कर लिया, फिर ये सिंगल वैल्यू ली, इसका एवरेज, फिर ये सिंगल वैल्यू ली ऐसे करके, फिर इनका एवरेज। बट इसमें क्या होता है कि पहले एवरेज लिया जाता है स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ का, बाई नॉट बाई 1 का एवरेज, फिर सिंगल वैल्यू ली जाती है डेल बाई नॉट, फिर जो है फिर यहाँ से चले ब्लू वाला, देखिए इसका एवरेज यहाँ पे लिया गया है, फिर नेक्स्ट क्या है, ये सिंगल वैल्यू ली गई है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट इसका एवरेज यहाँ पे लिया गया है, फिर नेक्स्ट सिंगल वैल्यू ये ली गई है। ये तो है कि टर्म्स बाई वाली। उसके बाद में यहाँ पे जब हम न्यूटन फॉरवर्ड और गॉस फॉरवर्ड हमने करा था तो फार्मूला सिमिलर था, बट ये कुछ न्यूटन फॉरवर्ड जैसी टर्म्स तो देता है, बट मैं इसका प्रूफ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें फार्मूला याद होना चाहिए। हम 3-4 क्वेश्चन करके लिख करके फार्मूला याद कर लेंगे। और एक ट्रिक भी सोच सकते हैं कि जैसे u-1/2 है, वो सेकेंड टर्म में आया, फोर्थ टर्म में आया, देन सिक्स्थ टर्म में आया, मतलब 2, 4, 6, u-1/2 यहाँ पे आया। फिर इसके बाद में जैसे न्यूटन फॉरवर्ड में u-1 करते थे, ये 1 में 1 फैक्टोरियल है, 1 टर्म है तो 1 फैक्टोरियल, 2 टर्म है 2 फैक्टोरियल, नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव नहीं लगाना है। जैसे गॉस न्यूटन फॉरवर्ड में करते थे और गॉस फॉरवर्ड में भी यही करते थे, आई रिमेंबर। फिर u-1/2 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बाद 3 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ डिग्री 3 है, तो जो है u-1 तो एज इट इज़ रहा, और u-1/2 क्यों आया, क्योंकि फोर्थ टर्म है। अब फिफ्थ टर्म में u-1/2 नहीं आएगा, ऑड टर्म में, इवन टर्म्स में आ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लिखी, u-1। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगी वो जैसे न्यूटन फॉरवर्ड में करते थे, u-2 कर दिया और डिवाइड 4 फैक्टोरियल, ऊपर 4 टर्म्स आनी चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, u+1 और ऐड कर देते हैं, u+1 ये अभी आगे भी ऐड हो जाएगा। कैसे,
मैंने ये वाली टर्म्स तो एवरेज वाली पहले ही बता दी। अब फॉर्मूला का सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ मैं। u माइनस वन, u माइनस टू, 5 फैक्टोरियल है, 5 टर्म्स आनी चाहिए और 6th टर्म है ही चूँकि ये, तो u माइनस वन बाई टू आएगी। u माइनस वन, u माइनस टू कितनी हो गए, 4 टर्म्स हो गए और टोटल कितने लाने हैं 5। जैसा इधर u प्लस वन ऐड किया तो यहाँ पे u प्लस वन भी ऐड हो गया। नेक्स्ट वाला अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या आता, मान लो इस टेबल में एंट्री और आर्ग्यूमेंट से एंट्री और हो जाती, तो जैसे नेक्स्ट 6 फैक्टोरियल लिखना होता तो u माइनस वन, u माइनस टू तो लिखना ही होता। अब चूँकि u माइनस वन बाई टू नहीं आ रहा है तो u प्लस वन इधर तो लिखते ही, क्या हम u प्लस टू इधर लिखते या u माइनस थ्री इधर लिखेंगे, तो जो आगे की सीरीज चलेगी सक्सेसिव टर्म वो u माइनस थ्री आएगा। 1 2 3 4 5, अभी भी एक टर्म कम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को भी कन्फ्यूज़न है क्योंकि 7th टर्म 6 फैक्टोरियल तक यूज़ नहीं करते हैं, तो इधर हो सकता है शायद u प्लस टू आए। ये किसी बुक में मुझे मेंशन नहीं मिला, किसी टीचर ने नहीं मेंशन किया क्योंकि यहाँ तक आगे की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर जहाँ तक u माइनस फोर या u प्लस टू का टर्म ऐड होगा, अब हमें इस बात से लेना देना नहीं है कि इस वाली टर्म में क्या आ रहा है। मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ कि कैसे फार्मूला जो है बन रहा है, आप भी बना सकते हैं टेबल को देख करके और फार्मूला याद करने में थोड़ी सी ईजी रहेगी। तो u माइनस वन बाई टू जो है ये कहाँ पे आता है, इसका थोड़ा सा मैंने लॉजिक बताया याद रखने का, प्रूफ तो नहीं बताया है, प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम ये फार्मूला जो है हमने सारा कुछ बता दिया है। देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लें, इसका एवरेज ये, फिर यहाँ से ऐसे चले सिंगल वैल्यू ली, फिर इन दो का एवरेज, फिर सिंगल वैल्यू नेक्स्ट यहाँ पे, और फिर एवरेज यहाँ पे इनका एवरेज, फिर सिंगल वैल्यू। 5 तक ही काम में आएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन मैं लूँगा कि 4 क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स होंगे, 4 एंट्रीज होंगी, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 5 वाला करवाऊँगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा जिसमें टाइम काफ़ी लगेगा। चीज़ें मैं पूरी समझ आ रहा हूँ तो टाइम तो लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यार वीडियो देख लो एक बार, पहले कितने मिनट की हो गई है। स्टूडेंट्स फार्मूला बता दिया, फार्मूला आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, टेबल बनाना आती है टेबल भी नोट डाउन कर लीजिए। और अभी मैं वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो और लंबी हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, 3 वीडियोस में 3 क्वेश्चंस। तो वीडियो एंड करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट में वही लाइन्स, हार्ड वर्क, बहुत सारा रिवीजन, बहुत सारा टाइम और पेशेंस, और कंसिस्टेंटली रहें जब तक हेल्थ साथ दे, दिमाग और शरीर साथ दे तब तक कंसिस्टेंट रहें। और बस वीडियो एंड करते हैं। आगे की वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सो वेरी गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।